हेलो नमस्कार दोस्तों। सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले तो जैसा कि मैंने एक वीडियो रखा था 2-3 दिन पहले, और उसमें आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी, काफ़ी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। उसके साथ साथ में जैसा कि आप सभी को मालूम है कि करंट अफेयर की क्लास रेगुलर रोज़ाना 1:30 बजे से लेकर आफ्टरनून में 2:15 यानी कि लगभग 45 मिनट की क्लास होती है, जिसके अंदर वीरेंद्र सर आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, हर तरीके की न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन दे ही रहे हैं। लेकिन कुछ एक वीडियो टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल से जानने की आवश्यकता होती है, तो वो वीडियोस मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं, यानी कि रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश रहती है। तो आज हम जानने वाले हैं मुद्रा योजना के बारे में। वैसे तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा क्या है कि बहुत सारी योजनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन, बहुत सारी योजनाएं जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। सन 2014 से लेकर अगर मैं बात करूं तो 2021 चल रहा है, अब तक लगभग 100 से अबव योजनाएं जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज कर चुकी है, अनाउंसमेंट कर चुकी है। हर एक योजना के लिए फंड दिया जाता है। और एग्जाम के अंदर क्या है कि इन योजनाओं से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन बनते होते हैं, चाहे वो आपका आरआरबी का एग्जाम हो, आरबीआई का हो, और भी बहुत सारे एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम आते हैं, स्टेट लेवल के आते हैं, सेंट्रल लेवल के। तो हर एक एग्जाम के अंदर क्या है 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो रहते हैं उन योजना से रिलेटेड। हो सकता है योजना की फुल फॉर्म, जैसे मुद्रा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, कोई एक वर्ड मुद्रा के अंदर डी का मतलब क्या होता है, कुसुम योजना है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो लॉन्च की जाती है। तो हम योजनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को एक बार आप लोगों ने शेयर जरूर करना है अपने दोस्तों के साथ, और लाइक जरूर कर देना। और ज्यादा से ज्यादा क्या है कि पूरे वीडियो को देखने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज बता रहा हूं ये अपडेटेड है 100%, जो यानी कि 8 अप्रैल 2021 को मुद्रा योजना को जो 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से यही कहूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक चीज को समझना, क्योंकि पहले मैं स्टैटिक बताऊंगा जो पुराना था वो, फिर न्यू अपडेट क्या है, क्या क्या चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के ऊपर डायरेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग जिस योजना के बारे में जानने वाले हैं उस योजना का नाम है मुद्रा। देखिए, वैसे तो क्या है कि भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो है वो चलाई जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक ऐसी योजना जिसको अभी हाल ही में क्या है 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि देखो, सबसे बड़ी चीज तो जिसमें इसमें जो डाटा आप लोगों को मैं दूंगा, ठीक है, वो डाटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो हर एक एग्जाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से अगर हम देखें तो रिलेशन रखता हुआ उसका डाटा जो होता है वो हम लोगों से एग्जाम के अंदर क्या है पूछा जाता है। तो मुद्रा योजना के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन, तो सही से सुनना, अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व करना है, और पूरा का पूरा यानी कि देखना है हम लोगों ने कि क्या क्या चीजें हैं और किस तरीके से ये योजना जो है अभी हाल ही में 6 साल कंप्लीट करने के बाद कहाँ तक पहुंची है, और इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमें मालूम है कि मुद्रा योजना के बारे में अगर हम जानकारी लें तो मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस, यानी कि क्या है कि छोटे और लघु उद्योग जो हैं उनके लिए क्या है इस योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, कि उसको किस तरीके से बढ़ाया जाए। ठीक है, अक्सर क्या है कि उसके अंदर देखें तो सुरक्षा की कमी आती थी ड्यू टू लैक ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, उसके साथ में अपर्याप्त धन होता था, यानी कि लोगों के पास पूरी तरीके से क्या धन नहीं होता, उसकी वजह से वो अपने आप को क्या है एक अच्छे लेवल तक नहीं पहुंचा पाते थे। तो उसके लिए क्या है पेइंग ऑफ द इंटरेस्ट, हेल्पिंग दिस बिजनेस ग्रो वुड अल्टीमेटली लीड बाय द एडवांसमेंट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है उसके अंदर भी एक इनका महत्वपूर्ण ध्यान, एक योगदान रहे, उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या है इस योजना की शुरुआत की थी। अगर हम देखें कि इस योजना की शुरुआत कब हुई तो 8 अप्रैल 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, इसकी मुद्रा की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। ठीक है, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो इस योजना के अंदर यानी कि क्या है ये पूरी की पूरी क्या है सिडबी के अंडर में आती है। किसके अंडर में आती है? सिडबी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी एक सब्सिडीज के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, अब ये नहीं कि मुद्रा योजना के अंदर हम मुद्रा के पास जाएंगे, मुद्रा बैंक के पास जाएंगे लोन लेने, नहीं। ये क्या है कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, और जो छोटे मोटे यानी कि क्या है कि एनबीएफसी कंपनीज है, ठीक है, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो छोटे मोटे बैंक है, तो वहां से जाके हम क्या कर सकते हैं कि इस योजना का लाभ जो है वो ले सकते हैं।
और सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है कि इस योजना के अंडर में अगर हम देखें तो जनधन योजना यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ही इसको संचालित किया जा रहा है। इसके लिए फंड जो है वो हर साल दिया जाता है। अब इसमें देखते हैं कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। देखो, जो अभी इंफॉर्मेशन आई है वो मैं आपको लास्ट में स्लाइड में लिख के बताऊंगा। अभी क्या बता रहा हूँ, जो पीछे की कुछ चीजें वो हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, तो वो देख के फिर आपको नई चीजें मैं आपको बताऊंगा और वही अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए, जैसा कि दिया गया है, द इंस्पेक्शन ऑफ मुद्रा योजना, ठीक है, was done keeping and in mind several objectives to the fulfill that during the implementation of this yojana the most prominent of these are, यानी कि क्या क्या है इसके अंदर, क्या क्या चीजें हैं जिसके लिए इसको शुरू किया गया था, ठीक है, या फिर क्या है जो इसके मेन ऑब्जेक्टिव है या फिर मेन इसके पॉइंट है। सबसे पहले जैसे दिया गया है कि मुद्रा फॉर लेइंग डाउन पॉलिसी गाइडलाइन एंड फॉर फाइनेंसिंग स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज। इसका मतलब है लघु और सूक्ष्म उद्योग के जो वित्त पोषण के लिए नीतिगत दिशा निर्देश है, ठीक है, उसको निर्धारित किया जाए, जिसके साथ में गेटिंग ऑल द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एंड रिलेटेड एंटिटीज रजिस्टर्ड एंड देन रेगुलेटिंग द सेम। कहने का मतलब सभी जो माइक्रो फाइनेंस संस्था है उनसे संबंधित संस्थाओं को पंजीकृत करना और उसी को विनियमित रूप से इसको संचालित करना ही इसका मेन मोटो है। उसके साथ फॉर हेल्पिंग द स्मॉल बिजनेस डेवलप एंड ग्रो फर्दर, यानी कि छोटे मोटे बिजनेस है उनको डेवलप करना और उनको ग्रो करना। असिस्टिंग लोअर इनकम ग्रुप इन बिल्डिंग एंड एक्सपेंडिंग दिस बिजनेस। कहने का मतलब है कि संस्थाओं को पंजीकृत करना और फिर उसी को विनियमित रूप से संचालित करना, उसके साथ में अपने व्यवसाय के निर्माण और विस्तार में निम्न आय समूहों की सहायता करना ही इसका मेन क्या है, पर्पज है। टू प्रोवाइड SC/ST लैंडिंग प्रेफरेंस, यानी कि SC/ST की जो लोग हैं उनको प्रेफरेंस देना। फॉर रेगुलेटिंग ऑल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन दैट आर डीलिंग विद ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस, यानी कहने का मतलब 3 क्षेत्रों के अंदर इसके अंदर आ सकता है। ट्रेडिंग में आ सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में आ सकता है और सर्विस में आ सकता है। ये भी इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में जैसा दिया गया है कि लोन लिमिट, अब देखो इसमें 3 तरीके से लोन दिया जाता है, ठीक है, 3 कैटेगरी बनाई गई है। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? तो सबसे पहले जैसे शिशु है, किशोर है और तरुण। देखो, अभी तक मैं आपको बताऊं कि लगभग 2015 के बाद 5 से 7 से 8 बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो है इन तीनों कैटेगरी के ऊपर आता होता है कि शिशु कैटेगरी के अंदर कितना लोन दिया जाता है। देखो, शिशु कैटेगरी की बात करें तो 50,000 तक लोन दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें किशोर, दूसरी कैटेगरी जो है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, ठीक है। तीसरी लास्ट कैटेगरी आती है तरुण कैटेगरी, जिसके अंदर 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो दिया जाता है, जिनके अंदर इंटरेस्ट रेट जो है वो बैंकों के ऊपर डिपेंड रहती है, ना कि गवर्नमेंट निर्धारित करती है। देखो, इसमें स्पेशल दिया गया है कि देखो लिखा हुआ है जैसे हमारे सामने यहाँ, ये देखो, द इंटरेस्ट रेट वुड डिपेंड ऑन द बैंक एज पर द गाइडलाइन ऑफ द स्कीम एंड कीपिंग इन व्यू द एप्लीकेंट क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर भी डिपेंड करता है। लोन रिपेमेंट पीरियड इज डिपेंड ऑन द ऑप्शन ऑफ द बैंक के ऊपर डिपेंड करता है रीपेमेंट किस तरीके से करनी है। यानी कि कहने का मतलब हमें तीनों कैटेगरी याद रखनी है। शिशु के अंदर 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाता है, किशोर के अंदर 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है, और उसके बाद तरुण के ऊपर अगर हम बात करें 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इंटरेस्ट रेट अगर आपसे कभी पूछा जाए तो डिपेंड ऑन बैंक, यानी कि बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब हम जानते हैं कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो अभी हाल ही में न्यूज में चल रहा है या फिर न्यूज के अंदर, यानी कि ये क्या है, इसको सबसे पहले तो 6 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। इस योजना को कितने साल कंप्लीट हो गए हैं? 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 8 अप्रैल को शुरू किया था 2015 के अंदर, और 2021 में 6 साल कंप्लीट हुए हैं। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं, टोटल 6 साल के अंदर, टोटल ये चीजें लिख लेना भी, ये सारा इंपॉर्टेंट है। 6 साल के अंदर लगभग 28.68 करोड़ बेनिफिशरीज है। कितने हैं? ये कौन है? ये बेनिफिशरीज है जिनको यानी कि लोन दिया गया है। कितना है? 28.68 करोड़ लोग हैं, ठीक है, जिनको टोटल जो फंड आवंटित किया गया अभी तक, यानी कि इस योजना के अंदर लोन दिया गया है 14.96 लाख करोड़। लगभग ऑप्शन के अंदर हमारे सामने एग्जाम के अंदर ये भी हो सकता है कि 15 लाख करोड़ भी हो सकता है, और एग्जैक्ट फिगर भी आ सकती है। तो हम लोगों ने ध्यान में रखना है, ये डाटा है एज मार्च 2023
2021 तक का। कब तक का डाटा है? 2021 मार्च तक का डाटा है, यानी कि यहां तक 6 साल के अंदर लगभग इतना फंड जो है वो दिया जा चुका है। कितने लोगों को दिया जा चुका है? तो 28.68 करोड़ बेनिफिशरीज है, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। इतनी बात होप सो सभी की समझ में आई होगी। इसके साथ में 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 2021-22 फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करें तो 2.66 लाख करोड़ रुपए अभी तक दिए जा चुके हैं या फिर आवंटित किए जा चुके हैं। ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। मुद्रा योजना के तहत हम लोग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं कुछ और डाटा बताने जा रहा हूं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो है आ सकता है। सबसे पहले मुद्रा बैंक की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया, मुद्रा बैंक की फुल फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो मुद्रा बैंक जो है ये सब्सिडरीज है किसकी? तो सिडबी की। किसकी है? सिडबी की सब्सिडरीज है, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर? दूसरा 100% है, ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कितना है, 100%। ठीक है। इसके साथ में जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 1000 करोड़ रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल थी। कितनी कैपिटल थी? 1000 करोड़ रुपए की ऑथोराइज्ड कैपिटल थी, ये याद रखना है। 750 करोड़ रुपए उस समय इसकी पेड अप कैपिटल थी। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी पेड अप कैपिटल से मुद्रा बैंक को स्टार्ट किया गया था, तो 750 करोड़ रुपए से शुरू किया गया था। और ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी थी? तो 1000 करोड़ रुपए ऑथराइज्ड थी, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। रजिस्टर्ड किसके अंडर में है? तो ये रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। किसके अंडर में है? कंपनीज एक्ट 2013, ये याद रखना है। 2013 के अंडर में ये रजिस्टर्ड है, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है, यानी कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर में ये रजिस्टर्ड है। ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लोन कौन सी कैटेगरी को अभी तक दिया गया, अगर आपसे पूछा जाए तो 88% जो है वो लोन दिया गया है शिशु कैटेगरी को। टोटल लोन में से 88% शिशु कैटेगरी के अंदर लोन जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके साथ में अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा कि 25% लोन जो है, मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये जो अभी लिखवा रहा हूं, ये न्यू इंटरप्रेन्योरशिप को दिया गया, यानी कि नए जो उद्यमपति आते हैं, नए उद्योगपति जो आते हैं उनको दिया गया, न्यू इंटरप्रेन्योरशिप को दिया गया है 25% लोन। इसके साथ में याद रखना है 68% लोन। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। ठीक है। चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे आरपीएससी, चाहे कोई भी तरीके के कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है। 68% जो है वो दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, और पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को दिया गया है। किसको दिया गया है? 68% लोन जो है वो वुमेन इंटरप्रेन्योरशिप को दिया गया है। इसके साथ में 51% लोन की अगर हम बात करें तो ये दिया गया है SC, ST और OBC के जो बोरोवर्स है उनको दिया गया है, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। एक यहां लिख देता हूं लास्ट, 11% जो है वो मिनोरिटी अफेयर्स को दिया गया है। मिनोरिटी अफेयर्स यानी कि जो क्या है, पिछड़ा वर्ग जो होता है, ठीक है, मिनोरिटी अफेयर्स में उनको क्या है, लोन जो है वो दिया गया 11%। यानी कि ये डाटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने ध्यान में रखना है। और 2020 के अंदर एक न्यूज आई थी, 2020 में एक न्यूज क्या आई थी मैं आपको यहां बता देता हूं इस स्लाइड में। 2020 सितंबर के अंदर एक न्यूज आई थी जिसमें बोला गया था कि मार्च 2020 तक सबसे ज्यादा महिलाओं को जिसको लोन दिया गया वो कौन से स्टेट की है, तो वो है तमिलनाडु, फर्स्ट नंबर पे है। कितना दिया गया है अगर आपसे पूछा जाए तो 58,227 करोड़ रुपए का लोन जो है वो यहां प्रोवाइड करवाया गया। तमिलनाडु फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आती है वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर पे कौन से है? वेस्ट बंगाल है, जिसमें 55,232 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है, ये भी हम लोगों ने ध्यान में रखना है। यानी कि कहने का मतलब ये महिलाओं का है, ये महिलाएं सबसे ज्यादा कहां लोन दिया जा चुका है? तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पर वेस्ट बंगाल। ये मार्च 2020 का डाटा था, लेकिन जो पहले मैंने आपसे डिस्कस किया ये सारा का सारा हम लोगों ने ध्यान में रखना है। मुद्रा सिडबी के अंडर में आता है। ठीक है। मुद्रा के बारे में, मुद्रा की फुल फॉर्म याद रखनी है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। एग्जाम के अंदर बहुत बार ये फुल फॉर्म जो है इससे पहले पूछी जा चुकी है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए भी। होप सो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है मुद्रा के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी।
ठीक है। और मैं यही कोशिश करूंगा कि ये योजना जो है क्रमबद्ध तरीके से आगे भी कंटिन्यू रखूं और आप लोगों के लिए समय समय पर हर एक योजना के बारे में मैं आपको बताता जाऊं, धीरे धीरे ताकि क्या है सारी की सारी योजनाएं कवर हो जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, जैसे मैंने पहले बोला, बहुत सारी योजनाएं जो है वो लॉन्च की गई है, ठीक है। और हर बार एग्जाम के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो योजना के ऊपर रहते ही रहते हैं। इंटरव्यू के अंदर हम लोग जाते हैं तो वहां भी योजना के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों ने योजना के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। जो योजना आए उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखो, अच्छे तरीके से नोट डाउन करो। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हो। और आपसे गुजारिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों के पास पहुंचे, लोगों को पता चले इस योजनाओं के बारे में, एग्जाम के अंदर क्या चीजें पूछी जाती है उनके बारे में मालूम चले, ठीक है। चलिए, तो होप सो ये पूरी इंफॉर्मेशन पसंद आई हो, अच्छे तरीके से नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जुड़े, आपने वीडियो को देखा, एक बार इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।